गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ्स विजार्ड। आप लोगों का जो आवाज़ का इशू था वो ख़त्म हो चुका है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा था। रेशियो ख़त्म हो चुका था। प्रोपोर्शन की आज बात करेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ध्यान दीजिए। प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। समानुपात समानुपात का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा समान प्लस अनुपात। समान प्लस अनुपात मतलब ये कि दो रेशियो रहेंगे, एक रेशियो का दूसरे रेशियो के साथ समान अनुपात होगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ ए बी सी एंड डी इज रियल नंबर तो शुरुआती के दो नंबर का जो रेशियो होगा सेम टू सेम लास्ट के दो नंबर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। अनुपात ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शन का साइन है। सी रेशियो डी। तो ध्यान दें कि शुरुआती के दो नंबर का जो रेशियो होता है लास्ट के दो नंबर के रेशियो के प्रोपोर्शन के बराबर होता है, मतलब इक्वल टू के बराबर होता है। इसे हम ए बाई बी बराबर सी बाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही प्रोपोर्शन कहलाता है। शुरुआती के दो नंबर का रेशियो लास्ट के दो नंबर के रेशियो के इक्वल होता है, यही प्रोपोर्शन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसे। अब आपके एग्ज़ाम में प्रोपोर्शन से रिलेटेड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या पूछता है, ये पूछ लेता है कि तीन संख्याएं दी रहती हैं और पूछता है कि चतुर्थानुपाती क्या होगा, ठीक है। या फिर पूछ लेता है कि तृतीयानुपाती क्या होगा, ठीक है। या फिर पूछ लेता है कि मध्यानुपाती क्या होगा। तो बारी बारी से हम सबको सॉर्ट आउट करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे कहे कि इफ़ ए बी एंड सी इज रियल नंबर, ठीक है ना। देन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। इसका मतलब यह है कि यदि ए बी सी तीन वास्तविक संख्या है तो चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम ये मान लें कि चतुर्थानुपाती क्या है, एक्स है, तो हम बोले हैं कि प्रोपोर्शन निकालने के लिए शुरुआती के दो नंबर का जो रेशियो होता है लास्ट के दो नंबर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए ये रेशियो, ये प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल भी हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। प्रोपोर्शन को हम इक्वल लिख सकते हैं और c बाई एक्स होगा। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देखिए x इधर चला जाएगा और a इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और v फिर इधर अंश में चला जाएगा तो इधर bx होगा, bx अपान bc होगा, bc अपान a, ठीक है। तो चतुर्थानुपाती x का मान क्या निकल करके आया है, bc अपान a, ठीक है। इस पे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट सीख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखिए, इफ a and b is real number, then find the mean value, mean proportion. Then find the mean proportion. ठीक है, हिंदी में इसे क्या पढ़ेंगे? यदि a और b दो वास्तविक संख्या है तो मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है ना, मध्यानुपाती क्या होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए। मीन प्रोपोर्शन को हम x मानेंगे, तो फिर a रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो b होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं a बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखिए a का b में गुणा होगा तो ये ab हो जाएगा, ये बराबर x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि x बराबर रूट में ab, x बराबर रूट में ab। यही मीन प्रोपोर्शन होगा, मध्य अनुपातिक होगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? इफ थर्ड प्रोपोर्शन इज x and a, b and c is real number, then x is equal to what? ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? यदि तृतीय अनुपातिक x है और a b c वास्तविक संख्या है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए। इसके लिए a से b का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपातिक ज्ञात करना होगा ना, तो इसमें दो ही नंबर दे रखा रहेगा, a b इज रियल नंबर। ठीक है ना, तो a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो x। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? a बटा b, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है। ठीक है, और b अपान x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देखिए x इधर जाएगा, a इधर चला जाएगा और a इधर चला जाएगा, क्रॉस गुणा करवा दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपान a हो जाएगा, b स्क्वायर अपान a। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? यही तृतीय अनुपातिक होगा। ठीक है, तीनों कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन की बारी है। लगातार धुआंधार क्वेश्चन चलेंगे और आपको जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए। देखिए सवाल है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती क्या है? ठीक है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन है
30, 28, 32, 36। बताइए क्या होगा आंसर, बताइए आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो अगर चतुर्थानुपाती x मान लिया जाए, अगर x मान लिया जाएगा तो क्या होगा? तो 12, क्या बताएं आप प्रोपोर्शन के लिए कि शुरुआती के 2 नंबर का जो रेशियो होगा लास्ट के 2 नंबर का रेशियो उतना ही आना चाहिए। तो 12/14 प्रोपोर्शन कह लीजिए या फिर इक्वल कह लीजिए। प्रोपोर्शन कितना? 24/x, ठीक है। तो ये 12/14 प्रोपोर्शन को हम इक्वल लिख सकते हैं और 24/x, ठीक है। देखिए ये 12 से 24 कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा। तो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो x से इधर गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14 दूना का 28। क्या आपके ऑप्शन में 28 है? ये राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपातिक क्या होगा? चतुर्थानुपातिक क्या होगा या है, क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 0.13, 0.13, 0.15 सी नंबर, 0.18, 0.8, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके बताएंगे क्या होगा, फटाफट, मात्र 10 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा? 0.2 रेशियो 0.12, चतुर्थानुपाती को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन 0.3 रेशियो x, शुरुआती के 2 नंबर का जो रेशियो होगा लास्ट के 2 नंबर के रेशियो के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2/0.12 इक्वल टू 0.3/x। देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो हम ऊपर नीचे 100 से गुणा करा सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब 0.2 को 100 से गुणा करवाएंगे तो 20 होगा, 20 बटा में ये 12 हो जाएगा। 0.12 को हम 100 से गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा, बराबर 0.3/x होगा। 4 से कटाएंगे, 4 5 का 20 होता है, 4 3 का 12 होता है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो x से x इधर आ जाएगा। x बराबर होगा क्या? x बराबर 0.9/5 होगा, 5 होगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 5 होगा, ठीक है। हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करा लेंगे। किस चीज़ से? 2 से। जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा? ये 1.8 हो जाएगा अपान 10 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1.18 आपका आंसर आ जाएगा, 0.18,
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पूछ लेगा कि 16:24 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा। तृतीय अनुपातिक क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन है आपके लिए 20, 18, 36, 40। चलिए सॉल्व करके दिखाइए फटाफट। बताइए क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम क्या बताए हैं, तृतीय अनुपातिक को x मानना होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:24। अरे इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, तो याद कीजिए पीछे कंसेप्ट में क्या बताए थे, 16:24 प्रोपोर्शन 24:x, यही तो तृतीय अनुपातिक था। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16/24 प्रोपोर्शन को इक्वल टू लिख सकते हैं और 24/x। ठीक है, चलिए 8 से कटेगा 8 दूना का 16, 8 तिया का 24। ठीक है, 2 से ये कटेगा 12 बार में। दिस इम्प्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, x बराबर 3 बारह का 36। 36 आपका आंसर आना चाहिए। आया है क्या? 36 नहीं आया है तो ऑप्शन 36 इसे बना लीजिए। ठीक है, 36 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपसे सवाल कर देगा कि 6 तथा 54 का मध्यानुपातिक क्या होगा। मध्यानुपातिक क्या होगा या क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे देगा 9, 12, 16, 18। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताएंगे। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो मध्यानुपातिक को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ये a हो गया, ये b हो गया। याद कीजिए क्या होगा, 6 से 54 का जो रेशियो होगा वही 54 से x के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो 6/54 इक्वल टू 54/x। ठीक है, मध्यानुपातिक पूछा है ना, सॉरी। तो मध्यानुपातिक के लिए क्या होता है, ये हम तृतीय अनुपातिक निकालने लगे। ठीक है, यहाँ पे आप तृतीय अनुपातिक बना लीजिएगा। अगर तृतीय अनुपातिक बनाएंगे तो ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे मध्यानुपातिक ही बनाते हैं, मध्यानुपातिक है पहले से, हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 6:x प्रोपोर्शन x/54 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6/x इक्वल टू x/54। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, x² बराबर 6 × 54, 6 × 54
तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये अंडर रूट अभी नहीं रहेगा, तो अब इस स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में इसे कर देगा। 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 54 का को क्या लिख सकते हैं, 2 तिया का 6 नवा का 54 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, और 9 में से एक 3 मिल जाएगा, तो 2 तिया का 6 तिया का 18, 2 गुणे 3 गुणे 3 क्या होगा, 2 तिया का 6 6 तिया का 18 आपका आंसर आना चाहिए, 18 आंसर है। ये तो मैं डायरेक्ट भी बताया था कि मध्यानुपातिक पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, x बराबर शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में क्या होगा, x बराबर रूट में a b होता था, a की जगह क्या है 6 है और b की जगह 54 है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे का 54, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, शॉर्ट से भी कर सकते हैं, ये तो मैं इतना लंबा चौड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो यहीं से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपातिक क्या है, मध्यानुपातिक क्या है। चलिए ऑप्शन है आपके लिए, जीरो 0.34 0.3, ठीक है, 0.16 0.08। चलिए फटाफट इसे सॉल्व करके बताएंगे, 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। मध्यानुपातिक पूछ रहा है ना, देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट के लिए हमने बताया है कि x बराबर रूट में ए बी होता है, रूट में ए बी होता है, ये a है और ये b है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 0.02 इंटू 0.32, ठीक है। इसके लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करा लेंगे और इसके लिए भी ऊपर नीचे 100 से गुणा करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 32 दूना का 64, 64 का 8 होता है, और बटा में देखिए ये एक के आगे 4 जीरो है ना, तो हम इसमें से 2 जीरो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 को 100 से भाग करेंगे तो 0.08 आपका आंसर आना चाहिए। आया है क्या, आया है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। चलिए इतना हम लोग सीख चुके हैं, कुछ अलग वैरायटी का क्वेश्चन होता है वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगर आपसे सवाल पूछ ले, ध्यान दीजिए, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि बताइए 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा,
ऑप्शन क्या है? 1 2 3 5। चलिए सॉल्व करके बताएंगे इसे, फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, ध्यान दीजिए। तो कौन सी छोटी, इस 7:13 में 7 रेशियो का मतलब होता है बटा 13 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए। मान लीजिए वो छोटी से छोटी संख्या x होगी जिसे जोड़ा जाना चाहिए, मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात 2:3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 3 से इधर गुणा होगा तो 3 7 का 21 होता है, 21 प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर 13 प्लस x से 2 में गुणा होगा, इधर जाएगा तो कितना होगा? 26 प्लस 2x होगा, ठीक है। देखिए 3x है ना, 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस 21। तो क्या हो जाएगा? 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, x बराबर 26 में से 21 जाएगा तो 5 बचेगा। आप x का मान कितना आ गया? 5 आ गया, है क्या? है, ठीक है। देखिए लेकिन एग्ज़ाम में हमें इतना नहीं करना होता है, डायरेक्ट ध्यान दीजिए, इतनी बातें तो हमें लिखना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद डायरेक्ट आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे और सोचेंगे कि अगर हम अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 7 1 8 हो जाएगा, 8/13 और 1 14 हो जाएगा। तो 8/14 को अगर हम कटाएंगे तो 4/7 होगा और यहाँ पे रेशियो क्या है? 2/3। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा। अगर 2 हम रखेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 13 2 15 होगा, 9 और 15 कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 बार में और 3 से कटेगा तो 5 बार में, तो 3/5 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2/3 है, ये भी